Now, students, a very interesting sum is there before you. In the binomial distribution, we will continue. Very nice sum. 7 dice are thrown 729 times. How many times do you expect at least 4 dice to show 3 or 5? कॉम्प्लिकेशन में कॉम्प्लिकेशन. सबसे पहले 7 डाइस हमारे पास है. 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 डाइस है हमारे पास. और ये 7 डाइस कितने बार फेंके जाने दो. एक बार फेंके अगर ये 7 डाइस मतलब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. अब ये 7 डाइस से हम उम्मीद क्या करते हैं एक डाइस से. How many times do you expect at least 4 dice to show 3 or 5? At least 4 dice to show 3 or 5. ये important है. So, when a die is thrown, this is a plural है. Dice मतलब अनेक को dice बोलते हैं, एक को die बोलते हैं. When a die is thrown, sample space होता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6. और हमें चाहिए score of 3 or 5. So P is probability of getting score of 3 or 5. तो 3 और 5 ये दो केस है और टोटल केस 6 है. तो ये 2/6 यानी 1/3 होगा. सो बच्चों अगर P 1/3 है, Q 1 minus P 1 minus 1/3 यानी 2/3 है. सो हमारा Q है 2/3 और n यानी कितने टोटल नंबर ऑफ डाइस है. टोटल नंबर ऑफ डाइस कितने फेंके रे बच्चों. कितने बार नहीं कितने डाइस फेंके. 7 डाइस आर थ्रोन. सो n इज 7. तो हम बच्चों इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा देंगे 7 डाइस को. वो 729 बार फेंके या 2000 वो तो कैपिटल n है. स्मॉल n 7 है. सो बाइनोमियल distribution probability of x dice. x कौन है. x is a how many times do you expect at least 4 dice to show score of 3 or 5. at least 4 मतलब हम करेंगे x dice out of 7 x dice out of x dice to show score of 3 और 5. टोटल 7 डाई उड़ाए. उसमें से x डाई ने स्कोर ऑफ 3 और 5 दिखाना चाहिए. इसका आंसर है NCX P raised to x Q raised to n minus x. N is 7, CX P is 1/3 raised to x 2/3 raised to 7 minus x. ये क्या है. x डाइस टू शो स्कोर ऑफ 3 और 5. हमें क्या चाहिए. at least 4 dice. So probability of x at least 4 dice. At least 4 dice to show score of 3 or 5. At least 4 का मतलब है probability of x equal to 4 or x is at least 4 यानी 4 or more. x is 4 or more कर लेंगे ना. एटलीस्ट 4 का मतलब कम से कम 4 यानी 4 और मोर. एकदम इजी लैंग्वेज में आपके लिए किया. इन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 और 5 और 6 और 7. तो x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू ऑल 7. तो x इक्वल टू 4 क्या आएगा रे. 6 में से 4 सॉरी 7 में से 4 7c4 1/3 रेज टू 4 2/3 रेज टू 7 minus 4 यानी 3. टोटल 7 जाए. 4 ने स्कोर ये दिखाया. रिमेनिंग 3 बचे. प्लस 5 का क्या है. 7c5 1/3 रेज टू 5 ये कौन है. 2/3 रेज टू 2. 7 में से 5 ने स्कोर दिखाया 2 ने नहीं दिखाया अलग दिखाया. प्लस तो ये 6 वाला कौन है रे. 7c6 1/3 रेज टू 6 2/3 रेज टू 1
सातों के सात आएंगे, डिकैश कर दो कौन, 7c7, 1/3 रेज टू 7, 2/3 रेज टू 0। अंडरस्टूड। अब ये टोटल आपको बच्चों प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी विथ हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। मैं फाइंड करके आपको वो टोटल प्रोबेबिलिटी बताऊंगा। अंडरस्टूड। तो उस पर टाइम जाएगा, जाने दो, चलो मैं करता हूँ। 7c4 7, शिफ्ट डिवाइड 4 इंटू ब्रैकेट 1/3 ब्रैकेट क्लोज रेज टू 4 इंटू ब्रैकेट 2/3 ब्रैकेट क्लोज रेज टू 3 प्लस 7 shift divide 5 into bracket 1/3 bracket close raised to 5 into bracket 2/3 bracket close raised to 2 plus 7c6 bracket 1/3 bracket close raised to 6 into bracket 2/3 bracket close raised to 1 की जरूरत नहीं है, प्लस ये 7c7 1 है, ये भी 1 है, ये खाली लिखता हूँ ब्रैकेट 1/3 ब्रैकेट क्लोज एंड रेज टू 7। देखता हूँ कैसी की कैसी वाट लगती है। आया मैथ एरर आया है, मैथ एरर। तो मुझे सब सॉल्व करके एक एक करके आपको बताना पड़ेगा, और एक एक करके बता के आप लिखो। मैं आंसर वहाँ पे बोरो कर देता हूँ उसका, C4 उसका आंसर यहाँ पे आया है। मैं बोरो किया है 3 to save time 379 डिवाइड बाय 3 रेज टू 7। ओके, तो ये इसका आंसर है बच्चों। मैंने बोरो किया बिकॉज मैथ अगर कुछ आया तो ऑनलाइन में कर सका ना बच्चों। इसका मतलब मैं आपको बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 4 डाइस शो स्कोर ऑफ 3 और 5, एटलीस्ट 4, यानी मैंने 7 डाइस उड़ाए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा उड़ाया, तो स्कोर 3 और 5, 3 स्कोर आया या 4 आया या 5 आया, स्कोर ऑफ 3 और 5 आया, 3 या 5 आया, ऐसे कम से कम 4 डाइस होना चाहिए, 4। तो वो प्रोबेबिलिटी मैंने फाइंड किया। अब ऐसे कितने बार उड़ाए 7 डाइस? 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे 729 बार उड़ाए। सो n इक्वल टू 729 कैपिटल N। सो हाउ मेनी टाइम्स, यानी एक बार अगर डाई उड़ाया तो उसका चांस इतना है, तो अगर 729 बार उड़ाया तो नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स we expect at least 4 dice, why at least 4 dice to show score of 3 or 5 is n into this p, ऊपर वाला प्रोबेबिलिटी, that is 729 into 379 divided by 3 raised to 7। तो उसको हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 729 into 379 divided by 3 raised to 7, हो जाएगा 126.33। कितना होगा? 126.33, यानी अंदाजे 126। तो कम से तो 126 टाइम्स आप उम्मीद करते हो कि स्कोर ऑफ 3 और 5 आएगा। अंडरस्टूड? इन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए n इंटू प्रोबेबिलिटी करना पड़ेगा आपको, आगे जाके भी नॉर्मल में यही करना है। समझे कि एक बार वो 7 का सेट उड़ाया, एक बार 7 डाइस उड़ाया, 7 लोगों को खड़ा किया, उड़ा 7 डाइस 1 2 3, और मैंने गिना। और अगर ऐसा एक बार टाइम पास नहीं हो रहा है दोपहर में,
एक बार उड़ाया, 2 बार उड़ाया, 7 लोग एक बार उड़ा रहे और नोट करे क्या स्कोर है, कितने डाइस पर क्या क्या है. तो हाउ मेनी टाइम्स यू एक्सपेक्ट स्कोर ऑफ एटलीस्ट 4 डाइस टू शो 3 और 5 इज n into p. अंडरस्टूड? ये आंसर है इसका. ठीक है, प्लीज कॉपी. Now students, next problem before you is the 3 coins are tossed 3000 times. वो 3000 टाइम को आप देखो मत, वो तो कैपिटल एन है. पहले 3 कॉइन है, 1 2 3 एक साथ उड़ाया, हेड 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 टेल हेड, ऐसा होगा उसमें. फाइंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओके ऑफ हेड्स एंड टेल. मतलब हेड्स का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, टेल का भी आएगा. टैबलेट द रिजल्ट. ओके, तो अ कॉइन इज टॉस, जब ए कॉइन इज टॉस, खड़ा के नहीं, मुझे सैंपल स्पेस आता है एक तो हेड या टेल, तो P को हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. कितने हेड है? 1 और टोटल कितने हैं? 2, तो 1/2 है. व्हाट इज Q? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल. हेड नहीं तो टेल है, तो ये 1 माइनस P है, 1 माइनस 1/2 है, ये टेल का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है. व्हाट इज N? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स. बच्चों कितने कॉइन्स टॉस किए? 3 कॉइन्स आर टॉस. कितने बार? नहीं, 3 कॉइन्स आर टॉस. तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, बिकॉज कॉइन का नंबर 3 ही है, छोटा है, और एक तो सक्सेस है या फेल्यूर है, हेड है या टेल है. सो बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, probability of x equal to x, the probability of x heads क्या होगा रे? n c x, हेड के सर पे x, टेल के सर पे n माइनस x. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x होगा, टोटल n 3 है, हेड अगर x चाहिए तो n c x 1/2 रेज टू x, और 1/2 रेज टू कौन है बच्चा? n माइनस x. 1/2 रेज टू x और 1/2 रेज टू n माइनस x. अंडरस्टूड? उसको मैं शॉर्टकट करूं तो ये होगा 3cx, 1/2 कॉमन बेस होगा, तो ये होगा x प्लस n माइनस x. आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x का आंसर है 3cx एंड 1/2 रेज टू n. अरे n 3 है, ये होगा 3 माइनस x ना, n कितना है? 3, ये होगा 3 माइनस x. x 1/2 बेस सेम है, जब बेस सेम है तो इंडसेस ऐड होते हैं, x प्लस 3 माइनस x कैंसिल होगा, तो 1/2 रेज टू 3. तो उसको और करेंगे 3cx इंटू 1/8 बराबर, यानी p ऑफ x इक्वल टू x का शॉर्टकट होगा 3cx अपॉन 8 बराबर. अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कैसे लिखूंगा? देखो, when x changes from, when x की वैल्यू क्या है? 3 कॉइन है, तो नंबर ऑफ हेड कैन बी 0 1 2 और 3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इज 3c0 अपॉन 8, यानी 1/8. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 इज 3c1 अपॉन 8, यानी 3/8. ओके, ऐसा फाइंड करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 is 3c2, 3cx is 2 upon 8, 3c2 is 3 upon 8, and probability of x equal to 3 on 3 heads is 3c3 upon 8 and 1/8. So distribution होगा इकड़े x और p of x equal to x. x is 0 1 2 3, तो ये प्रोबेबिलिटीज यहाँ होंगे 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट यार, बट 3 कॉइन्स का सेट 3000 बार उड़ाया है,
फाइंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड्स एंड टेल्स टैबलेट रिजल्ट आल्सो कैलकुलेट मीन है सर। तो 3000 बार उड़ा है तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगा वो उनको चाहिए। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज n into p, that is 3000 into p, यानी प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे मुझे फिर एक बार डालना पड़ेगा उसका टेबल, x 0 1 2 3, p of x equal to x, ये 1/8 3/8 3/8 1/8 और expected frequency is n into p और 3000 into p। यहाँ पे सबको 3000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा आंसर, जिस पहला हो जाएगा 3000 डिवाइड बाई 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 375 और ये 3/8 यानी इंटू 3 करना पड़ेगा, जगह 1125 और ये होगा 375। अंडरस्टूड, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद फाइंड मीन इन बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इज इक्वल टू n इंटू पी। 3 कॉइन उड़ाया है, 3 कॉइन है और p is 1/2 यानी मीन इज 1.5 3/2 एंड इस वेरिएंस आएगा आपको, इसका वेरिएंस आएगा NPQ। सो स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा, स्टैंडर्ड वेरिएंस क्या होता है, HD का स्क्वायर होता है, HD का स्क्वायर है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर NPQ है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा रूट NPQ। तो SD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा SD is equal to root, n is 3, p is 1/2, q is 1/2, is root 3/4। तो मैं कर सकता हूँ 3 divided by 4 equal to something और उसका अगर स्क्वायर रूट लिया आएगा आंसर 0.866 ऐसा आंसर आएगा। अंडरस्टूड। सो प्लीज टेक डाउन, बराबर से देखो उसको। Find also calculate mean and HD of the distribution। तो ये तो मीन एंड HD तो NP, छोटा NP आएंगे, बड़ा NP नहीं आएंगे, उन्होंने थोड़ा गड़बड़ किया है। ओके हाँ, लेकिन अगर बड़ा NP का रहेगा तो रूट NPQ, ओके ऐसा आएगा। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके फॉर binomial distribution, मीन इज ऑलवेज n into p, तो छोटा आएगा और SD इतना आएगा। ये टोटल कितने बार उड़ा है उसका हमारा संबंध नहीं है, हमारा क्या है, मीन ऑफ बाइनोमियल एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल का फॉर्मूला है। n यानी कितने बार उड़ाया, वो सेट कितने बार उड़ाया वो अलग। अंडरस्टूड। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इसलिए मैंने लिखा है, बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन इज x वर्सेस px, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मैंने लिखा है। अंडरस्टूड। Try to read the problems here.
Okay. Read the problems for the binary distribution of is 6 and HD is 4. फॉलोस यानी उसका मीन और HD आपको दिया है. फॉल्स है कि ट्रू देखो. क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 भी है. चेक करो. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर 1 to 4 सॉल्व करो.